हाय, मैं संजय। दोस्तों, इस नवरात्रि जो 9 तारीख से स्टार्ट हुआ, इस नवरात्रि से मैंने आजीवन वीगन रहने का रेजोल्यूशन लिया है। इसके पीछे रोंगटे खड़े करने वाले बातें हैं फ्रेंड्स, जो कि आपको भी समझना चाहिए। दोस्तों, हम सभी जो डेयरी या जो भी दूध का सेवन करते हैं, इसके पीछे एक काऊ को बार बार प्रेग्नेंट किया जाता है, सिर्फ कुछ टेस्ट के लिए। तो हमने ऐसा फील किया उसका पेन को कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए एक काऊ को असहनीय पेन देकर उसे बार बार प्रेग्नेंट करके उसे पेन दें और अपने मुख के स्वाद के लिए इसके साथ जिए। अगर आप ऐसे देखें कि एक काऊ के बछड़े को जब एक बार प्रेग्नेंट होता है और जब वो 4 से 6 मंथ के बाद दूध देना बंद कर देती है और फिर से जब दोबारा उसे दूध के लिए आर्टिफिशियल प्रेग्नेंट किया जाता है, तो वो जो ओल्ड बच्चा होता है, ओल्ड जो बछड़ा होता है, हम उसे बेच देते हैं। तो आप ये सोचो कि जब हम उसको बेचते हैं या फिर आप किसी आसपास के जहाँ पे दूध का केंद्र है, आप वहाँ पे जाकर यार बात करो, जो वो बछड़ा बिकता है वो कहाँ जाता है। आप जब जानेंगे तो जानकर हैरान हो जाएंगे कि वो बछड़ा सीधे वह बीफ के केंद्र में जाता है। जितना भी बछड़ा आप वो देखते हैं वो कहाँ जाता है, वो सभी को सभी बेचकर उसे मार दिया जाता है और उसका बीफ निकाल दिया जाता है। बीफ के लिए खाने के लिए प्रयोग में लाकर उसे बेच दिया जाता है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इंडिया 2024 में 1.3 मिलियन एक्सपोर्ट करता है बीफ का, पूरे दुनिया में चौथा स्थान पे है। तो ये जो भी हो रहा है सिर्फ मिल्क की वजह से। हम जितना मिल्क को ये सोचकर हम ये कर रहे हैं कि प्रोटीन आ रहा है, इससे बहुत एनर्जी मिलेगा हमें। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि अभी जो जितने भी दूध निकाला जाता है, अगर कोई व्यापारी है और उसका जो गाय है, अगर वो 1 kg का दूध दे रहा है, तो ऐसे मार्केट में इंजेक्शन आए हुए हैं कि उसको देने से वो डायरेक्ट 1.5 kg या 2 kg देना शुरू हो जाता है। तो जो एक्स्ट्रा जो दूध निकलता है वो डायरेक्ट गाय का हड्डियों से और उसके ब्लड से खिंचाव करके ज़बरदस्ती निकाला जाता है। एक तो प्रेगनेंसी का पेन और एक इंजेक्शन देकर बेहोश किया जाता है फोर्सफुली उसको, और दोगुना गति से दूध निकालने के लिए उसे फोर्स किया जाता है। तो ये जो चंद स्वाद के लिए हम जो खा रहे हैं, एक तो उसका पेन और वो जो डायरेक्ट दूध निकल रहा है इंजेक्शन के थ्रू, वो डायरेक्ट हमारे लिए तो जहर है ही, साथ साथ वो जो गाय है वो कितना पेन में है, और इसके साथ साथ उसके बच्चे को बेच दिया जा रहा है, वो उस कितना पेन में है। तो क्या हम अपने थोड़े से स्वाद के लिए, जिसे हम गौ माता मानते हैं, माँ मानते हैं, प्रेग्नेंट किया जाना चाहिए? इसी वजह से मैंने जब इसका पूरा बातों को समझा जाना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आंसू आने लगे, और मैंने आजीवन प्रण लिया है कि दूध से न दूध पीऊँगा और इससे बने कोई भी पदार्थ का भी आजीवन नहीं सेवन करूँगा। अगर आप थोड़ा सा भी जागरूक हों और इसके बारे में स्टडी करें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप गाय को सच में अपने माँ का दर्जा देते हैं तो उसे आज से आप इस पर विचार करके आजीवन वीगन रहने का, दूध को छोड़ने का संकल्प लें। थैंक यू।